सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जगद्गुरु को याद करते हुए आज मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार और हमारे साथ हैं आदरणीय दीदी और साथ में जयराज जो इस मंच का संचालन करते हैं। और हमारा सौभाग्य है कि हम तीनों महाकुंभ से लौटे हैं अभी अभी। तो इस परम सौभाग्य पर हम विस्तृत और गहन विवेचना करेंगे और आपको धर्ममीमांसा चैनल की ओर से आपका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इस विषय के लिए आपको अग्रिम धन्यवाद देता हूं कि आप इसको देखकर आनंदित होंगे और ऐसी वार्ता के बाद आप स्वयं सोचने पर विवश होंगे कि हम जो कह रहे हैं उसमें कितनी गहराई है और वो कैसी बातें हैं। तो विषय यह है कि कुछ लोगों को आपत्ति हुई कि कुंभ कुंभ होता है, महाकुंभ क्यों हो गया। तो इस पर भी हम बात करेंगे कि महाकुंभ क्यों कहा गया, कुंभ ही क्यों नहीं रहा। लेकिन इससे बड़ा प्रश्न हमारे सम्मुख है। वो बड़ा प्रश्न यह है कि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैंने पता किया प्रातः 10 बजे तक श्रद्धालुओं की संख्या 57 करोड़ पार कर चुकी थी। आज रात्रि 12 बजे तक मेरा अनुमान है कि यह संख्या 58 करोड़ को पार कर जाएगी। अभी 6 दिन और बचते हैं इस महाकुंभ के। अंतिम दिन महाशिवरात्रि है, अर्थात अमृत स्नान है, महास्नान है, जिस दिन अभी जो अतीत का अनुभव है वो बताता है कि 2, 3, 4, 5 करोड़ कुछ भी संख्या हो सकती है। तो हम मान के चलें कि अभी तक 1.5 करोड़ प्रतिदिन लोग आए हैं, तो 6 दिन बचे हैं तो 9 करोड़ और जुड़ जाएंगे। यह संख्या 70 करोड़ के आसपास तक पहुंचेगी। यदि कोई व्यक्ति सोचना आरंभ करे कि यह 70 करोड़ कितनी बड़ी संख्या है, तो आपको पता चलेगा कि हमारे देश में 144-45 करोड़ अनुमानित जनसंख्या है, क्योंकि जनगणना तो 2011 के बाद हुई नहीं। अनुमानित 145 करोड़ भी हम ले लेते हैं तो कम से कम 25 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जो मुसलमान हैं, ईसाई हैं, अर्थात हमारी दृष्टि में विधर्मी हैं। तो उनका इस महाकुंभ से कोई लेना देना नहीं है। शेष बचते हैं 120 करोड़, जिनमें से 70 करोड़ हो आएंगे 26 तारीख तक। तो 50 करोड़ ही होंगे जो नहीं जाएंगे। तो ये 50 करोड़ वे होंगे जिनमें शिशुओं की संख्या होगी, बच्चों की संख्या होगी और फिर अति वृद्ध लोगों की संख्या होगी। कुल मिलाकर इसका निचोड़ यह है, सार यह है कि जितने सक्षम लोग हैं शारीरिक रूप से, वे वहां जा चुके होंगे। यह इस संसार के लिए अभूतपूर्व घटना है। जैसे हम ये क्या मान के चलें कि अमेरिका की जनसंख्या यदि 40 करोड़ है तो उसकी आधी से अधिक अर्थात 20 करोड़ क्या किसी एक स्थान पर इकट्ठा हो सकते हैं? अमेरिका में किसी भी स्थान पर 1.5 महीने के लिए? क्या चीन में ऐसा संभव है? तो ज्ञात इतिहास में ऐसा संभव नहीं लग रहा है, न कहीं कोई प्रमाण है हमारे साथ। जो प्रमाण है वो केवल और केवल भारत का है। भारत के संदर्भ में भी यह संख्या विलक्षण है, इसलिए कि इससे पहले 2019 में जिस कुंभ का आयोजन हुआ था, जिसको पहले अर्धकुंभ कहा जाता था, 6 वर्षों पर आता था, उसमें लगभग 25 करोड़ लोग पहुंचे थे। क्योंकि जिसको हम कुंभ कहते हैं वो 2013 में हुआ था, इससे पहले, और उसमें केवल 13 करोड़ लोग ही आए थे।
अब यहीं से हमारा प्रश्न आरंभ होता है कि ऐसा क्या हुआ है पिछले 12 वर्षों, पिछले कुंभ और इस कुंभ के बीच में ऐसा क्या घटित हुआ है कि एक हिंदू समाज में आलोड़न हुआ है, मंथन हुआ है, धार्मिक हिलोरा गया है, उनको मथा गया है मानसिक रूप से कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता जो ये ना चाहता हो कि वहां जाए। क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? तो आज ही हमने इस पर बहुत विवेचना की, बहुत मनन चिंतन किया। उन्हीं में से कुछ गहरी बातें मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, और जैसे जैसे आवश्यकतानुसार आदरणीय दीदी समझेंगी उचित, तो उनके वचन भी हम सुनेंगे। इसमें पहली बात यह है कि 2019 में जब अर्धकुंभ का आयोजन हो रहा था, तो उसकी तैयारी के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने यह कहा था कि हम अर्धकुंभ क्यों कहें, अर्धकुंभ को हम कुंभ क्यों न कहें, और इसकी घोषणा उन्होंने कर दी थी। यह घोषणा भारत मात्र के लिए नहीं थी, पूरे संसार के लिए थी। और उन्होंने कहा था कि मैं संसार को संदेश देना चाहता हूं कि इसका आयोजन एक कुंभ के रूप में होगा, और उसका आयोजन कुंभ के रूप में किया गया। मेरा सौभाग्य यह था कि मैं उस कुंभ से जुड़ा था और वहां कई बार जाने का अवसर मुझे मिला। भूमि आवंटन से लेके हमारे शिविर की स्थापना तक मैं उन कार्यों में लगा रहा। प्रयागराज ऐसा शहर था अन्य शहरों की तरह ही, जहां की सारी सड़कों का अतिक्रमण हो चुका था, सड़कें सकरी थी, व्यवस्था लचर थी, सार्वजनिक स्थान घट गए थे। तो योगी जी ने जो योजना बनाई उसमें यह पहला काम था कि यदि संख्या बढ़ती है श्रद्धालुओं की, तो क्या उस प्रयागराज नगर के पास आधारभूत संरचना है, क्या उसकी क्षमता है कि इतनी भारी संख्या में लोग आए तो उनका समायोजन हो सके। तो पहला काम तो उन्होंने यह किया कि 50 के दशक का प्रयागराज नगर का उन्होंने नक्शा निकलवाया, वहां के नगर निगम का, और उन्होंने देखा ध्यान से कि सड़कें उस समय कितनी चौड़ी थी। जितनी चौड़ी सड़कें उस समय थी 1950 के दशक में, उतनी चौड़ी सड़कें होनी चाहिए। इस चुनौती का सामना उन्होंने किया। उन्हें कई लोगों ने बताया, अधिकारियों ने, कि यदि हम ऐसा करेंगे तो बहुत शोर मचेगा, हंगामा होगा इस नगर में, हो सकता है हजारों आवेदन वहां के उच्च न्यायालय में चले जाएं और आपका काम रुक जाएगा। योगी जी ने हाई कोर्ट के जो जस्टिस है उनसे संपर्क किया। उन्होंने बताया कि जो अतिक्रमण है, जो अवैध होता है, उसको यदि हम हटाते हैं तो क्या आप ऐसे आवेदनों पर विचार करेंगे? क्या आप चाहेंगे कि इतना बड़ा जो आयोजन हो रहा है संसार भर के लिए, उसको हम रोक दें, छोटा आयोजन करें? अब यहां जो राजनीतिक चिंतन था उसमें यदि आप देखिए तो टेक्टोनिक शिफ्ट था। इससे पहले किसी राजनेता ने संख्या बढ़ाने की और उस बढ़ी हुई संख्या को कैसे उसके अनुरूप व्यवस्था की जाए ऐसा सोचा ही नहीं था। क्योंकि इसके पहले जो कुंभ हो रहा था वो रूटीन कुंभ था कि चलो जितने भी आ जाएंगे आ जाएंगे। तो ये पहली बार एक सक्रिय रूप से अपनी ओर से प्रयास किया गया। उसी के अनुरूप फिर घाटों की संख्या बढ़ाई गई और तदनुरूप पूरी जो आधारभूत संरचना है उसका निर्माण किया गया।
मेरा सौभाग्य था कि मैं बार बार वहां गया और मैंने अपनी आंखों से देखा। एक बार तो मैं स्वयं डर गया था, जब 15 दिन का समय बाकी था, मुझे लगता था कि काम पूरा होगा कि नहीं होगा, लेकिन अहर्निश कार्य हुआ, चौबीसों घंटे काम हुआ और परिणाम यह हुआ कि भारत के इतिहास में 2019 का अन्यथा जो अर्धकुंभ होता उसका स्वरूप बदल के कुंभ हो गया और रिकॉर्ड नंबर में अभूतपूर्व संख्या वहां पहुंची, लगभग 25 करोड़, जो 2013 के कुंभ से लगभग 12 करोड़ अधिक संख्या थी। और हमें ध्यान में रखना है कि अर्धकुंभ था, अन्यथा। तो योगी जी की दूरदृष्टि, उनकी धार्मिकता, उनकी धर्मनिष्ठा, उनकी आस्था ने एक चमत्कार किया और उसी चमत्कार ने उनको इस योग्य बनाया कि जब अर्धकुंभ में 25 करोड़ आ सकते हैं, तो यदि हम पूरा पूर्ण कुंभ करते हैं या महाकुंभ करते हैं तो 40, 50, 45 करोड़ आना तो स्वाभाविक है। और यही हुआ। तो तकनीकी रूप से आप कह सकते हैं कि एक अर्धकुंभ को जब कुंभ बनाया तो कुंभ स्वतः स्वमेव महाकुंभ हो गया। दूसरा इसका पहलू यह भी है कि ग्रह नक्षत्र की जो उपस्थिति है जिस प्रकार की इस बार, वह उपस्थिति अपने आप में 144 वर्षों के बाद आती है और यह गणना कार्य है, कोई भी कर सकता है। यह दूसरी बड़ी घटना थी जिसने लोगों में उत्साह भरा। लोगों को ऐसा लगने लगा कि ये 12 वर्ष की बात नहीं, 144 वर्षों की बात है। जो लोग गए हैं उनकी पीछे की 2-3 पीढ़ियां नहीं गई होंगी, आगे की भी 2-3 पीढ़ियां नहीं जा पाएंगी। तो जब भाव हृदय में संचारित हुआ तो लोग टूट पड़े, जो जहां था वहीं से चल पड़ा। और जब हमने स्वयं देखा अपनी आंखों से कि मैं और दीदी वहां पहुंचे थे सुबह 4 बजे, 4 बजे मनुष्यों का जो रेला हमने देखा और दूसरी ओर पहले यमुना नदी और फिर संगम को देखा, तो जैसे जल का प्रवाह होता है वैसे ही नरमुंडों का प्रवाह दिखाई दिया। और यह प्रवाह किसी भी क्षण घटा नहीं। हम वहां ठीक 29 घंटे रहे। संगम घाट से ठीक 500 मीटर की दूरी पर हमारा शिविर था। हम सौभाग्यशाली थे कि हमारे सामने रेला चलता रहा और जब इच्छा होती थी तो हम बाहर जाकर उस रेले को देखते थे, उसका नमन करते थे। और वह जो पैदल यात्री हैं, हम और आप अनुमान नहीं लगा सकते उसमें सभी हैं, क्योंकि वहां से वाहन आगे नहीं जाता। तो उसमें धनी भी हैं, सामान्य लोग भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सर्वाधिक संख्या युवक और युवतियों की है, क्योंकि यदि उनकी संख्या ना हो तो यह संख्या इतनी हो ही नहीं पाएगी। यह अलौकिक दृश्य है, इसे केवल जाके ही देखा जा सकता है और अनुभूत किया जा सकता है। कितना भी आप टीवी पे देख ले, सोशल मीडिया पर देख ले, अखबारों में चित्र देख ले, आप विश्वास नहीं करेंगे। और उससे बड़ी बात है आस्था। हमारी गाड़ी रीवा के आगे गई थी और हम वहां से रीवा से प्रयागराज पहुंचे थे 19 घंटों में। 19 घंटे हम गाड़ी में बैठे रहे और हम अकेले नहीं थे, हमारी तरह लाखों यात्री थे वाहन में बैठे हुए। लेकिन मैंने किसी के मुख से यह नहीं सुना कि मुझे कष्ट हो रहा है। दीदी के ज्ञाति पहुंचे और हमारे शिविर में ही ठहरे। दीदी ने मुझसे बताया कि इनको प्रातः काल 2.5 घंटे लगे हैं उस मेला क्षेत्र में भटकते हुए और उसके बाद ये पहुंचे हैं प्रातः काल। मैंने उनसे सहानुभूति जताते हुए कहा कि आपको बड़ा कष्ट हुआ प्रातः काल। उन्होंने कहा आस्था में कष्ट कहां, और मैं निरुत्तर हो गया।
मुझे लगा कि ऐसा पूछना कहना मेरा व्यर्थ गया, मुझे नहीं पूछना चाहिए था। यह अभूतपूर्व है। तो एक तो योगी जी ने जो तैयारी की, उस तैयारी को मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ा कारण था कि जब लोगों को लगा कि हमारा स्वागत हो रहा है, सरकार सक्रियता से बाहें फैलाकर हमें बुला रही है। उसी का दूसरा पक्ष है स्वच्छता। आज मैं सोशल मीडिया पर देखता हूं तो यत्र तत्र सर्वत्र लोग पता नहीं कैसी कैसी कहानियां गढ़ रहे हैं और बता रहे हैं कि ये गंदगी है, वो गंदगी है। वैसे ये बात दूसरी है कि मैंने स्वयं गंदगी नहीं देखी। मैं स्वयं वहां नहा के आया हूं, स्नान करके आया हूं संगम घाट पर। जल वहां रुका हुआ नहीं है, जल चलायमान है, प्रवाहमान है और द्रुत गति से प्रवाहमान है। लेकिन मैं बिहार का रहने वाला हूं और गंगा जी हमारे से दूर नहीं है। मैंने जन्म से लेकर आज तक बिहार के सभी घाटों पर अपरंपार गंदगी देखी है। जब शवदाह होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि पूरी तरह शव का दाह हुआ नहीं है और लोग गंगा में प्रवाहित कर देते हैं। मलमूत्र त्याग करते हैं। नदी तो क्या है, नदी के तट पर जो भूमि है वह भी गंदी होती है। या भारत में विशेषकर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब विधर्मी सरकारें बनने लगी, उनको इस बात की चिंता नहीं थी कि हमारी जो पावन नदियां हैं वो स्वच्छ हों, उनके तट स्वच्छ हों। लेकिन योगी जी ने चमत्कार से कम नहीं किया। आज भूमि पर वो गंदगी नहीं है, आज जल में वो गंदगी नहीं है और इससे प्रभावित होकर के हर वर्ग के लोग वहां पहुंच रहे हैं। आप कह सकते हैं कि जो बहुत ही निर्धन है, पढ़े लिखे नहीं है, वही इस गंदगी में जा रहे हैं। नहीं, सबल, सक्षम, समृद्ध लोग जा रहे हैं। जिस हवाई अड्डे पर मैं स्वयं कई बार उतर चुका हूं, प्रयागराज के हवाई अड्डे पर, जो पूरा हवाई अड्डा भी नहीं है क्योंकि वो डिफेंस का एयरपोर्ट है, जहां पर 2 हवाई जहाज उतरते थे या 4 उतरते थे, आज वहां 200 हवाई जहाज उतर रहे हैं। जहां यात्रियों की संख्या केवल एक दिन में 500 या 1000 होती थी, आज वहां यात्रियों की संख्या 20,000 है। या ऐसे लोग हैं जो समृद्ध लोग हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं है कि वे उस गंदगी में जाएं। वे स्वेच्छा से जा रहे हैं, सहर्ष जा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं और एक बार नहीं अनेक बार डुबकी लगा रहे हैं। शिविरों में रह रहे हैं, कई दिन बिता रहे हैं। और ये जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, इसकी कहानी समझिए। ये हिंदू द्रोही हैं और हिंदू द्रोह में ऐसे कुकृत्य कर रहे हैं, लेकिन मेरी छाती को, मेरे हृदय को ठंडक महसूस होती है कि इनका राय किसी पर प्रभाव नहीं। जब मैं उस रेले को याद करता हूं, वहां जाते हुए लोगों को देखता हूं, श्रद्धालुओं को, तो उनको किसी प्रकार से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या कह रहा है। अभी हिंदू आस्था सर्वोपरि है, हिंदू धर्म सर्वोपरि है, धर्म सबसे ऊपर है। और इस धर्म का जो ध्वज है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़ी ही ऊंचाई पर लहरा रहा है। अब आपसे मेरी विनती यह है, कहना यह है कि योगी जी ने जो किया सो किया, उसके अतिरिक्त पिछले 10-11 वर्षों में पूरे भारतवर्ष में प्रति व्यक्ति आय 2 से 3 गुना बढ़ गई है। यह हमारी स्वयं की समृद्धि भी है कि हम आज जाने से नहीं झिझकते। मेला क्षेत्र में मोटरसाइकिल चलती है, यदि कोई असमर्थ व्यक्ति है वो मोटरसाइकिल पर जा सकता है। वो 200, 300, 400 रुपए लेता है मोटरसाइकिल वाला। वहां ठेले चल
करते हैं, जो वृद्धों को या अक्षम लोगों को ले जाते हैं, वो भी पैसे लेते हैं। वहां टैक्सी चलती है, वो भी बहुत पैसे लेती है, नावें चलती हैं, वो भी बहुत पैसे लेती है, लेकिन सब पर लोग जाते हैं, कोई खाली नहीं है। तो यदि देने की क्षमता नहीं होती, फिर ऐसा कैसे होता? तो निकट अतीत में जो हमारी प्रति व्यक्ति आय में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, उसने हम लोगों को इस योग्य बनाया है कि धन का अभाव नहीं है, धन का अभाव कोई अवरोध नहीं है, कोई बाधा नहीं हमारे मार्ग। अगला जो बिंदु है वो यह है कि पिछले 10-11 वर्षों में हमारे देश में जो वातावरण का निर्माण हुआ है हिंदू धर्म के प्रति, हमारी आस्था और निष्ठा के प्रति, वह भी अभूतपूर्व है। क्योंकि जिस प्रकार की पुस्तकें हमें पढ़ाई जाती हैं, ईसाइयों के द्वारा लिखित, या जो मैं अक्सर कहता हूं कि 1947 से 1977 तक 30 वर्षों में 24 वर्ष तक केवल और केवल मुसलमान शिक्षा मंत्री भारत में बने, तो स्वाभाविक है उन्होंने वही किया जो उनसे अपेक्षित था। हिंदू धर्म को नष्ट करना, उसको कमतर दिखाना, उसमें हीन भावना भरना, ये सब उनके लक्ष्य थे और बहुत सीमा तक वे सफल भी हुए। हम भी उसी शिक्षा पद्धति की उपज है। लेकिन ये जो राजनैतिक वातावरण में बदलाव आया, उसने ऐसा लगता है कि धर्म में वो जो छुपे हुए प्राण थे, उसमें कहीं ना कहीं कहिए कि उसको प्रज्वलित किया। जो भावना थी, जो या तो सुषुप्तावस्था में थी या हमें दिखाई नहीं देती थी, वो भावना फूट पड़ी। जो एक हिचक होती थी धर्म को लेकर के, अपने पर्व और त्योहार को मनाने को लेकर, वो सारे भाव तिरोहित हो गए। एक प्रकार का ऐसा उभार, ऐसा उत्कर्ष जो मैंने कम से कम अपने जीवन में नहीं देखा था, वो आ गया। और आज कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रयागराज में एक श्रद्धालु के रूप में गया हो और उसमें कोई ग्लानि का भाव है कि नहीं, मैं तो दबाव में आ गया, गलती से आ गया, मुझे नहीं आना चाहिए था। ऐसा कहने वाला कोई व्यक्ति मुझे नहीं मिला। सत्य तो यह है कि प्रयागराज एकमात्र स्थान अभी नहीं है। अनेक श्रद्धालु ऐसे हैं जो उसी प्रयागराज में डुबकी लगाने के बाद वहीं पर लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करते हैं। उनकी संख्या भी वैसी जबरदस्त है, जैसी भीड़ घाट पर वैसी भीड़ भी वो हनुमान जी के मंदिर के पास। मैं स्वयं गया उस मंदिर, वैसी ही भीड़ अक्षय वट के पास। बस समस्या यह है अक्षय वट के साथ कि वो जलालुद्दीन के किले के अंदर है और वो शाम को 5:30 बजे के बाद बंद हो जाता है। फिर वहां से जो लोग निकलते हैं वो अयोध्या जाते हैं, काशी जाते हैं, विंध्यवासिनी जाते हैं, मैहर जाते हैं, गोरखपुर जाते हैं, और ये पूरा का पूरा जो धर्म क्षेत्र कह सकते हैं वो भर जाता है। मैहर में हमें यात्री मिले बताया 24 घंटे में लाइन आती है, नंबर आता है। तो यह जो हिंदुओं में भाव जगा है, यह अब क्या चमत्कार करेगा? क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि 12 वर्ष के बाद यह क्या स्वरूप लेगा? क्या ऐसा नहीं होगा कि तब 100 करोड़ लोग पहुंच जाए वहां? या और भी जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, अभी 2028 में सिंहस्थ होने वाला है और मैं मध्य प्रदेश में बैठा हुआ हूं, रात दिन समाचार सुन रहा हूं, उसकी तैयारी आरंभ हो गई। उज्जैन में होगा और मुझे लगता है इसका भी स्वरूप विराट होगा, क्योंकि हिंदू जग चुके हैं, इनकी जागृति हो चुकी है और ये भी पीछे मुड़ के देखने के बिल्कुल मूड में नहीं है। ये आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे सुविधाएं बढ़ेंगी और ये सुविधाओं का भी परिणाम है कि लोग इतना पहुंच रहे हैं।
क्या एक दो हवाई जहाज उतरते प्रयाग में तो 20,000 लोग पहुंचते? क्या आज जो बड़े बड़े मार्ग बने हैं 4 लेन, चारों ओर से जो जाल बिछा दिया गया प्रयागराज के, 7 दिशाओं से प्रयागराज में सड़कें आती है, क्या ऐसा संभव था? क्या 300 से अधिक रेलगाड़ियां जो प्रतिदिन वहां जा रही हैं, ऐसा नहीं होता तो क्या ऐसा संभव था? कोई ऐसा प्रांत नहीं है जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट मैंने न देखा हो। केवल रीवा वाली सड़क पर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, दमन दीव, महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों की गाड़ियां हमारे साथ चल रही थी और उनमें जो उत्साह और उमंग थी वो दर्शनीय थी। अधिकतर वाहन पर आपको ध्वज मिलेगा। एक ध्वज को मैंने पकड़ा और उसके बैठे हुए लोगों से पूछा कि मैं तेलुगु भाषा से परिचित हूं, क्या लिखा है इस पर? तो उसने पढ़ के बताया जय श्री राम। और आपको चारों ओर भगवा ध्वज दिखेंगे, वाहनों पर दिखेंगे, दुकानों पर दिखेंगे, पूरा वातावरण भगवामय हो गया है। तो आगे अब क्या कारण हो सकता है, क्या गहराई है, क्यों इस धर्म का उत्कर्ष हो रहा है या नवोत्कर्ष हो रहा है? एक नए रूप में हमारे और आपके अंदर यह भावना क्यों पैदा हो रही है? तो मैं मानता हूं कि इसके पीछे सोशल मीडिया की भूमिका बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी भूमिका है। हमारे देश में संत पहले भी प्रवचन करते थे, लेकिन पहले जहां उनका प्रवचन होता था वहीं तो 200-400 लोग बैठ के देखते होंगे या 2-4 हजार देखते होंगे, सुनते होंगे। सोशल मीडिया ने उनके दर्शकों की संख्या को असीमित कर दिया है। अब उनकी वाणी घर घर पहुंच रही है और शेष जो हिंदू धर्म के प्रति जिनका अनुराग है, जिनका विशेष लगाव है, उनमें हमारे आपके जैसे बड़ी संख्या में लोग हैं जिन्होंने धर्म को लेकर के ऐसा वातावरण बनाया है कि हमारे अंदर जो भी हीन ग्रंथि थी वो समाप्त हो चुकी। हम अब केवल गौरव की बात करते हैं, गर्व की बात करते हैं, और यह गौरव इतनी ऊंचाई पर जा चुका है कि हम अब कतई कहीं से भी इस्लाम से या क्रिश्चियनिटी से या किसी ऐसे मजहब से रत्ती भर प्रभावित नहीं होते। उल्टा आज हिंदू का बच्चा बच्चा यह जान करके अपना माथा ऊंचा करके चलता है कि उसका धर्म कितना महान है। हर बीतते दिन हिंदू धर्म अपनी महानता को स्वयं सिद्ध कर देता है। क्या इतनी विशाल जनराशि जहां पहुंचती हो और एक दूसरे की हानि न हो, शांति से काम चल रहा हो और सभी एकनिष्ठ हो, सबका लक्ष्य एक हो, सबका उद्देश्य एक हो, यह स्वप्न जैसा लगता है। यह हिंदू समाज ने इसको संभव किया है। मैंने दीदी से बात करते एक दिन कहा था कि क्या 1947 के बाद से ऐसा वातावरण बनता तो क्या अब तक आधा संसार धर्म में नहीं हो गया होता? क्योंकि मुझे जानकारी है अनेक देश के लोग आए हैं, उसी संगम में डुबकी लगाकर गए हैं। वे सब हिंदू नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म के प्रति उनका अनुराग है। अन्यथा हमने उनको बलात् तो नहीं बुलाया, स्वेच्छा से आए, स्वेच्छा से डुबकी लगाई। और उसके बाद देखिए हमारे देश में अनेक ईसाई हैं, अनेक मुसलमान हैं जिन्होंने स्वेच्छा से, मैं तो कहूंगा प्रकारांतर से, उन्होंने हिंदू धर्म का वर्ण किया। क्योंकि यदि आप कृत्य हमारे धर्म के अनुरूप कर रहे हैं, उसके अनुसार कर रहे हैं, हर हर महादेव बोल करके डुबकी लगा रहे हैं, हर हर गंगे कर रहे हैं, तो आप हिंदू से भिन्न कैसे हो गए? तो एक प्रयागराज का एक महाकुंभ इतना बड़ा चमत्कार पैदा कर चुका है जिसको समझना अभी भी बहुत कठिन है।
वो जो मनुष्यों का रेला जा रहा है उसके मनोभाव को समझना कठिन है। कौन सी ऐसी प्रेरणा है जो उसको घर से बाहर कर रही है, और यह जानते हुए कि वो मार्ग में क्या होगा, कहां कितना समय देना पड़ेगा, वो व्यक्ति कहां सोएगा, कहां खाएगा। लेकिन आप वहां जाके देखें तो दृश्य वर्णनातीत है। मैं स्वयं जब डुबकी लगा के आया तो हमारे शिविर के बगल में प्रभुपाद जी के नाम पर, इस्कॉन के नाम पर, भारत टेक का जिसने वैक्सीन बनाया था कोरोना का, उसके सौजन्य से भंडारा चल रहा था। उस भंडारे की स्वच्छता देखकर मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैं स्वयं पंक्ति में लग गया। मैंने कहा भाई मुझे भी कुछ खिलाइए, और उन्होंने खिचड़ी खिलाई प्रातः काल। खिचड़ी इतनी स्वादिष्ट थी, इतनी अच्छी थी कि मुझे लगा जैसे मैं अब घर में खा रहा हूं। थोड़ी देर के बाद मैं टहलता हुआ पीछे गया तो अदानी का भंडारा चल रहा था। वहीं मुझे एक पुलिस वाले मिले, उन्होंने मुझे बताया कि एक और भंडारा चल रहा है जिसका लक्ष्य है प्रतिदिन 1 लाख लोगों को भोजन कराने का, और वो करा रहा है। और वो ऐसा नहीं जो खड़े खड़े आपको खिला रहा है, वो आपको कुर्सी पर बिठा कर खिला रहा है। आप देखिए उसका प्रेम। और ऐसे भंडारे, मैंने पूछा इसकी संख्या क्या होगी जो ऐसे भंडारे चल रहे हैं। पुलिस वाले ने कहा मुझे नहीं पता, कोई पुलिस वाला ऐसा नहीं है जो सारे घाट देख चुका हो या सारे घाटों की जानकारी हो। तो उसने कहा सर 500 तो होंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं वो गलत कर रहा है, क्योंकि कितनी बड़ी संख्या तो एक घाट पे मुझे दिख रही, तो 500 पता नहीं इतने घाट थे। तात्पर्य क्या है कि कोई व्यक्ति वहां भूखा भी पहुंच जाए, दिन में जितनी बार चाहे वो भोजन कर सकता है, उत्तम भोजन कर सकता है। उत्तम उत्तम शब्द पर मैं इसलिए बल दे रहा हूं कि मैं इससे परिचित हूं। योगी सरकार ने चाहे भंडारा हो या दुकान हो, उसके लिए कठोर नियमावली बनाई। भोजन ऐसा होना चाहिए, और इसी का परिणाम है कि आपको उत्तम भोजन मिलता है। जल मिलेगा, चाय मिलेगी आपको। मुझे तो यहां तक बताया गया कि अब तो थोड़े से घट गए हैं क्योंकि साधु सन्यासी चले गए हैं, अन्यथा चाय पकौड़े पानी थोड़ी थोड़ी दूर पर ही आपको उपलब्ध मिल जाता। ये कौन कर रहा है, किसकी प्रेरणा से हो रहा है, कौन धन दे रहा है, कौन दानी है, किसी को नहीं पता। किसने क्या किया है नहीं पता। अदानी ने घोषणा की कि हम 1 करोड़ लोगों को खिला दें तो हम प्रफुल्लित हो जाएंगे। ऐसे ऐसे लक्ष्य साध के स्वयं भंडारे वाले आ रहे। क्या कहेंगे आप? अद्भुत है। इसलिए मुझे लगता है अब मजहबों के मरने का समय आ गया है, क्योंकि मजहब में कोई रह के कोई क्या करेगा? ना ऐसा दृश्य देख सकता है, ना ऐसा सुख ले सकता है, ना ऐसा आनंद की प्राप्ति कर सकता है। वहां तो मृत्यु है, धरती पर आना ही बेकार है। तो मजहबों का अंत और धर्म का उत्कर्ष इस प्रयागराज का बहुत बड़ा संदेश है। तो मैं इसी बिंदु पर अपने आप को रोकता हूं, विराम करता हूं।